आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख में आ सकूं। आइए हम अपना कुछ समय परमेश्वर को देंगे, हम कुछ समय मन लगाएंगे, हम कुछ समय परमेश्वर की महिमा उनके वचनों पे मनन करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु पापा अभी तक आपने हम सबको संभाल रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इतने सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पे आएंगे प्रभु, जितने लोग देखेंगे प्रभु, जितने लोग ये वचनों को सुनने वाले होंगे प्रभु, आप उन सबके साथ रहिएगा, आप उन सबकी मदद कीजिएगा प्रभु, और आप उन सबको अपने वचन के गाइडेंस में बढ़ाते जाइएगा प्रभु। ये जो छोटी सी हम आराधना करने वाले हैं प्रभु, ये जो आपके वचनों को डिस्कस करने वाले हैं प्रभु, आप इसके बीच में हमारे साथ उपस्थित होइएगा प्रभु, और ये प्रभु आपको ग्रहण होने पाए प्रभु। इस छोटी सी विनती को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। ये पहला वाला गीत है, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली।
कितने अच्छे बोल हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। ये बहुत अच्छा हमारे पास रीज़न है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हमारे पास ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचता कि हम बोल दें कि हम परमेश्वर की महिमा क्यों करें। हमको ये बोलना चाहिए हम उस परमेश्वर की महिमा क्यों ना करें। इतना सब कुछ उस परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे। इस गाने के बोल हैं, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुझे खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना कभी आपने परमेश्वर से पूछा है कि आप उससे कि वो आपसे इतना क्यों प्यार करता है।
कभी आपने सोचा है कि हम जैसे इतने छोटे से ऐसे गिरे हुए इंसान से परमेश्वर इतना क्यों प्यार करता है? और जब मैं गाना गाती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि सही में हम में कोई खूबी नहीं है प्यार करने लायक। हम में कुछ ऐसा है नहीं कि हम उस प्यार के लायक हो। पर परमेश्वर क्या कहता है? इतनी सी बात कहता है कि कैसे ना करे वो प्यार हमसे। हम उसकी हाथों की जो रचना है, हालेलुया, उसके हाथों से बनाया है हमारे खुदावंत ने। तो हम क्यों जय जयकार करने में इतना शर्माते हैं, इतना क्यों हेजिटेट होते हैं उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जब वो प्यार करने से बिल्कुल नहीं फिरता। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। और आज जो मेरे को वचन मेरे को मिला है, मतलब मेरे को ऐसा वचन मिला, मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी तो मुझे होशे की कहानी के बारे में पता चला। होशे के बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, होशे के बारे में बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, पर आज हम उसी के उससे डिस्कस करना चाहते हैं। और आज मैं यही छोटा सा वचन आपके सम्मुख में लाई हूँ होशे के उससे। तो आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम अपने मनों को तैयार करेंगे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं प्रभु, आप उन सब के मनों को तैयार कीजिए। आप उन सब के मनों में प्रभु अपनी आत्मा दीजिए प्रभु, कि वो आपको अच्छे पूरे मन से प्रभु आपके सम्मुख आए प्रभु, आपके वचनों को सुनने वाले होने पाए, उसे ग्रहण करने वाले होने पाए प्रभु। आप हमारे बीच में उपस्थित हुए, वचन मैं नहीं प्रभु, पर आप मेरे द्वारा बोलिएगा प्रभु। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो आज जो हमें मिला है, मेरे को जो मिला है, वो हम निकालेंगे होशे की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका हम 1 से पढ़ेंगे, 1 से 5 तक के, 5 या 6 तक के। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुलकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दैलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और एक पुत्र को उत्पन्न दिया। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही कल में मैं येहू के घराने की यज्रेल की हत्या का दंड दूंगा, और मैं इज़राइल के घराने का राज्य अंत कर दूंगा। उस समय मैं यज्रेल की तरह में इज़राइल की धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसने एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोहो राहामा रख, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। तब उस स्त्री ने लोहरामा का दूध चढ़ाया और वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोह अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो ये जो मैंने आपको पूरा एक अध्याय का पढ़ के बताया है 8-9 से, और ये बहुत एकदम डिटेल में है कि होशे जो है उसको परमेश्वर ने कहा कि एक वैश्य से जाके शादी कर। और हम जानते हैं कि वैश्य को कोई इंसान अच्छा नहीं मानता था, और कोई मतलब शादी के लायक नहीं मांगता था, पर परमेश्वर ने क्यों एक ऐसी पापी स्त्री से होशे को
शादी करने के लिए कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो परमेश्वर बताना चाहता था कि इज़राइल जो परमेश्वर का देश था, परमेश्वर ने जो वाचा इज़राइल से बांधी थी वो कैसे उस वेश्या जैसी हो गई है। यहाँ पे जो पूरी होशे की जो मैरिड लाइफ है वो परमेश्वर अपनी लाइफ इज़राइल के जो बीच का कनेक्शन था वो परमेश्वर बताना चाह रहा है। वो उस प्रोफेसी को बताना चाह रहा है, प्रोफेटिक सिंबल को बताना चाह रहा है होशे की लाइफ से। और यहाँ पे जब इवन जो होशे के बच्चों के नाम हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा यार परमेश्वर ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है। तो जो पहला तो होशे ने परमेश्वर की बात मानी, उसने गोमर से शादी कर ली। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है पढ़ने में, वैसे मैं इंग्लिश में बाइबल पढ़ती हूँ तो माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती आ गई हो तो हिंदी पढ़ने में। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो होशे ने गोमर से शादी करी थी उसका जो पहला बच्चा हुआ था परमेश्वर ने उसका नाम रखवाया था रेजेल। और वो इसलिए रहता और परमेश्वर ने ये रखवाया था कि वो बोला था कि परमेश्वर ने इसलिए रखवाया था कि वो इज़राइल का राज खत्म करवा देगा। ये बोल के परमेश्वर ने यजेल नाम रखवाया था। और फिर उसका जो सेकंड बेटी हुई उसका नाम उसने रखवाया लोहरामा रखवाया। और उसका अर्थ यह है कि हाँ कि अब परमेश्वर इज़राइल के घराने पर कभी दया नहीं करेगा। और जो लास्ट बेटा है परमेश्वर ने लोहरामा के बाद लोअम्मी एक बेटा हुआ, उसका परमेश्वर ने जो नाम रखा उसके नाम का अर्थ ये था कि इज़राइल अब परमेश्वर की प्रजा नहीं है और परमेश्वर उनका खुदा नहीं है। तो ये ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे परमेश्वर ने तो वाचा बांधी थी सीने पर्वत पर, और यहाँ पे ऐसे तीनों बात सुन के लगता है कि ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर अब हर चीज़ों को एकदम तोड़ना चाह रहे हैं परमेश्वर ने। क्योंकि जब इज़राइलियों को वहाँ से छुड़ा के लाया था मिस्रियों के पास, तब सीने पर्वत पर कहा था कि तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। मुझे छोड़ दो, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम मुझे छोड़ के किसी और को दंडवत ना करना, तुम मेरे साथ रहना। और वैसे ही परमेश्वर ने उनको वो प्रॉमिस लैंड पे ले गया था जहाँ पे दूध और मधु की धारा में नहाती। पर वहाँ के लोगों ने क्या करा, पूरा परमेश्वर ने प्रोवाइड करा था इज़राइलियों को, पर उनने क्या करा, जाके वो अपने कुकर्म के कामों पे लग गए। और हम होशे की शादी में भी ऐसे ही देखते हैं कि होशे ने गोमर से शादी कर ली, वो उससे बहुत प्यार करता था, पर क्या होगा, वो फिर चली गई होशे को छोड़ के चली गई। और वो अपनी फिर से वो ही लाइफ में चली गई, वही पापमय लाइफ में चली गई, वही पाप में लाइफ में चली गई। उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, होशे को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो फिर से उस लाइफ में चली गई। और यहीं पे यही सिंबलाइज होता है कि इज़राइल भी पूरा प्रोवाइड करने के बाद उस मतलब क्या ज़रूरत थी गोमर को होशे को छोड़ने की। वो एक अच्छा प्रॉफिट था और हम जानते हैं कि उस ज़माने में प्रॉफिट्स को मतलब परमेश्वर के दासों को बहुत अच्छी इज्जत मिलती थी। होशे उसे सब प्रोवाइड करता होगा, उसके पास सब कुछ था, पर स्टिल वो गई होशे को छोड़ के। वैसे ही हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ बताया जा रहा है, इज़राइलियों का रिलेशनशिप गॉड के साथ बताया जा रहा है कि उनको सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद, दूध और मधु की धारा दिलाने के बाद, वाचा बांधने के बाद भी वो छोड़ के चले गए। वो परमेश्वर से अपना मुंह फेर लेते हैं, ये हम जानते हैं। और ये होशे का टाइम चल रहा है, उस टाइम का जो राजा था, आई थिंक यहोबाम था, बहुत वो उसके टाइम पे इज़राइल की बहुत बुरी कंडीशन थी। उस टाइम पे पूरा एकदम आइडल्टरी हो रही थी और बहुत ज़्यादा पाप में इज़राइल डूब गया था। पर यहाँ पे परमेश्वर क्या बताता है, यहाँ पे हमें लगता है कि परमेश्वर ये क्या बोल रहा है, उसके बच्चों के द्वारा परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं तुम पर दया नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पे वाचा टूट गई है,
पर ऐसा नहीं हुआ। जब हम इसका 3 पढ़ेंगे, होशे पहला का 3, नहीं, होशे की पुस्तक उसका 3रा अध्याय जब हम पढ़ेंगे तब हमें मिलता है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिक्कियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखेगा। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 13 होमर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनाना करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, क्योंकि मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रखूंगा। क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट, बिना एपोद या गो देवताओं के बैठे रहेंगे। उनके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद के फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। हालेलुया। मेरी हिंदी बहुत बेकार है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर होशे को परमेश्वर कहता है कि जा वापस से उस स्त्री को जो छोड़ ली गई है उसको तू वापस से खरीद ले। पहले टाइम पे ये क्या होता था कि स्लेव सिस्टम चलता था कि अगर कोई स्लेव है तो उसको आपको पैसे दे के खरीदना पड़ता था और पूरा दाम चुकाना पड़ता था, तभी वो जो स्लेव है वो आपका हो सकता था। या अगर आपका कोई परिवार का अगर स्लेवरी में जा चुका है तो आपको उसका पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, तब आपको वो जो स्लेवरी में जा चुके हैं वो वापस। वैसे ही सेम जो गोमर थी होशे की पत्नी, वो जब इतने पाप में डूब गई, इतना सब हो गया, लास्ट में जाके जब वो स्लेवरी में पड़ गई तब परमेश्वर क्या कहता है कि जा उसके पास उस स्त्री को जाके फिर से मोल ले और उससे वैसा ही प्रेम रख, क्योंकि इजरायली भी जाएंगे, उनके पास भी कोई हाकिम कोई कुछ नहीं रहेगा। फिर लास्ट में वो परमेश्वर को खोजेंगे और परमेश्वर उन्हें वापस से अपना बना लेगा। हालेलुया। यहाँ पे जब हम लग रहा है कि परमेश्वर ने शुरू में इतना बोल दिया कि मैं दया नहीं करूँगा, मैं उनके परमेश्वर नहीं रहूँगा, मैं इजराइल पर ध्यान नहीं करूँगा, इजराइल का राज खत्म कर दूँगा, पर फिर लास्ट में जाके परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं तुमसे वो ही प्रेम रखूँगा। हालेलुया। किस किस को मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो होशे की शादी है वो ये बताती है कि होशे ने शादी करी, वैसे ही परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना, उनको अपना प्रजा बनाया। पर फिर क्या करा उसने, फिर होशे की पत्नी ने उसे छोड़कर चली गई। और यहाँ पे यही बताती कि कैसे इजराइलियों ने सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर को छोड़ के चले गए। फिर आता है लास्ट वाला पॉइंट ये है कि परमेश्वर चाहता था, क्योंकि व्यवस्था के अकॉर्डिंग डिवोर्स दे सकते थे, उस टाइम से डिवोर्स का चलता आ रहा है और उस टाइम पे डिवोर्स दे सकते थे, पर होशे ने नहीं करा। और ना परमेश्वर भी तो यही बताता है कि होशे के पास ऑप्शन था, पर नहीं, होशे ने फिर से गोमर को अपनाया और फिर से नई वाचा को बांधी। वो जो पुरानी वाचा तोड़ दी थी इजरायलियों ने, वो जो पुरानी वाचा टूट गई थी और जो परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूँ, वो वाचा टूट गई और फिर से नई वाचा बनी। और वो वाचा कि परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, और वो वाचा परमेश्वर ने फिर से नहीं कर दी, उस प्रेम के खातिर जो परमेश्वर ने करा है। क्योंकि जैसे हमने जैसे अगर हम पढ़ेंगे 1 मिनट, अगर हम पढ़ेंगे मेरे को वो वर्स याद नहीं है, मतलब वर्स का
चैप्टर और वो याद नहीं है, पर मुझे याद है कि जैसे लिखा है कि तुम्हारे जो खून के लाल जैसे पापों को एकदम सफेद कर देंगे परमेश्वर। तो यही वो वाचा है कि जो इजरायली स्लेवरी में चल गई थी, उसका जो पूरा एकदम फुलफिलमेंट है, जो दाम चुकाना था, वो परमेश्वर ने चुका दिया यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ पे हर एक चीज यीशु मसीह के ऊपर बताती है, और ये हमारे बारे में हम बताते हैं तो सब इजरायलियों के बारे में, इजराइल के बारे में नहीं। इसमें हम लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे भी प्यार करते हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि जाके पूरा वचन, ये जो व्यवस्था है, ये जो मैंने बताया है, पूरी जातियों में जाके प्रचार करो, वो जाति हम भी हैं। और हम भी उस वाचा के, वो जो वाचा परमेश्वर ने रिन्यू कर दिया है, उसके हम भी अब इन्वॉल्वमेंट में आ चुके हैं। अब हम भी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब हम भी परमेश्वर के हो चुके हैं। और यीशु मसीह ने वो जो क्रूस पर हमारे पापों का जो पूरा, जो हम स्लेव में थे, जो हम पाप में डूबे हुए थे, उस सब का यीशु मसीह ने रिन्यू कर दिया और उसको एक कवनेंट में बना दिया। आइए हम इसके लिए खोलेंगे इफिसियों 5 उसका 25। इफिसियों 5 इफिसियों 5 के 25 में जैसे लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यही प्रेम की यीशु मसीह बात करते हैं, और यही प्रेम यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह, और हम क्या है, हम यीशु मसीह की ब्राइड्स हैं, हम यीशु मसीह की ब्राइड्स हैं। और यीशु मसीह कौन है? हमारा ग्रूम है। जैसे कि बाइबल में बहुत बार बताया गया है कि कलीसिया परमेश्वर की, यीशु मसीह की ब्राइड है और यीशु मसीह उनका ग्रूम है। तो वैसे यही मैरिज, यही जो परमेश्वर, यही कवनेंट को शुरू से बताना चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यही बताना चाह रहे कि वो उसे चाहे हम कितनी बार भी गिर जाए, यीशु मसीह आएंगे। हम गाने भी गा रहे थे आज उसी प्रेम के बारे में। तो यही प्रेम यीशु मसीह चाहता है कि हम भी दूसरों से करें। यही प्रेम की कथा यीशु मसीह हमें बताने को कह रहे हैं, क्योंकि हमारा दाम चुका दिया गया उस क्रूस पर। जो हम वो स्लेवरी में थे, जैसे होशे ने अपनी पत्नी को खरीद लिया, फिर वो उस पाप में ना गिरे, वैसे ही हमारा दाम भी उस क्रूस पर चुका दिया गया है कि हम फिर से उस पाप में ना गिरे, हम फिर से उस दुष्ट की गंदी बातों में ना आए, हम नए हो जाए, हम परमेश्वर में नए हो जाए और हम उस वाचा के साथ में आगे बढ़े। हालेलुया। आइए हम खोलेंगे मत्ती 5 उसका हम 43 पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 43 और 44। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यही जो यीशु मसीह ने प्रेम करा, जो परमेश्वर हमें प्रेम की बात बताते हैं, वो यीशु मसीह हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि पहले जैसे हम व्यवस्था जो चलती थी उसमें कहते थे कि यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं से, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, पर अपने शत्रुओं से तुम बैर रख सकते हो। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। ये ही प्रेम की कथा यीशु मसीह सुनाना चाह रहे हैं कि वो व्यवस्था को बदलना नहीं चाह रहे, वो व्यवस्था को पूरा करने आए हैं, वो व्यवस्था को सही करने आए हैं, वो व्यवस्था को सीधा करने आए हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। और यही यीशु मसीह बता रहे हैं। तभी तो लिखा है मत्ती 6:10 में, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हम प्रभु की प्रार्थना जानते हैं। प्रभु की प्रार्थना का ही सेकेंड लाइन है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज आए। हम क्यों बोलते हैं कि यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग के लिए बिल्कुल यीशु मसीह का राज आएगा, पर इसके लिए भी बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है इस पर यीशु मसीह का राज बने। और वो राज कैसा बनेगा? यीशु मसीह की इच्छा पूरी करके, और ये इच्छा पूरी करेगी तब भी जब हम उस प्रेम से चलेंगे तो वो राज्य यहाँ पे भी स्थित होगा जो यीशु मसीह बनाना चाहते हैं। वो कवनेंट जो यीशु मसीह बनाना चाहते हैं, वो कवनेंट जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं, वो उस प्रेम के द्वारा बढ़ता जाएगा। तभी कहा है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। और वो ही प्रेम जब हम अपने आप को धीरे धीरे करके मसीह में बदलते जाएंगे, तब हम उस राज्य को धरती पे लाएंगे। अब आप सोचिए, अगर हम अपने शत्रुओं से बैर ही नहीं रखेंगे, जब उनके लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे और परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, तो बैर रखने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। कि हम क्या करेंगे, हम बैर रखने की जगह प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे तो हमारा कनेक्शन परमेश्वर से और अच्छा होगा। तो यही सब बातें परमेश्वर बताना चाह रहे हैं, यही सब बातें यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम ब्राइड हैं, हम वो ब्राइड है उस खुदावंत की, हम कलीसिया वो ब्राइड है यीशु मसीह की, और वो ब्राइड को लेने यीशु मसीह आएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है। 10 कुमारी का दृष्टांत हम सभी जानते हैं। जैसे उस शादी को परमेश्वर ने फिर से पवित्र कर दिया था, जिस कवनेंट को फिर से नया बांध दिया था, जो परमेश्वर ने बोल दिया था मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूँगा, उसने परमेश्वर ने दाम चुका दिया, अपने पुत्र को देके नया कर दिया, और हमें फिर से हक से यीशु मसीह के ब्राइड बना दिया। और यही हमें अपने दिमागों में याद रखना है कि हम उस प्रेम को जो यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, जो हमने सुना है ना, इंग्लिश में लिखा है सर्मन ऑफ माउंट, इसको कहते हैं पहाड़ी, यीशु के पहाड़ी उपदेश। तो वो ये जितने भी हैं, यीशु मसीह ने हर चीज़ के बारे में बता दी, हर चीज़ के बारे में बताया। फिर प्रभु की प्रार्थना बताना सीखी, तो उन्होंने कहा यही छोटे छोटे स्टेप्स से जो व्यवस्था तुम्हें बताती उसको और सीधा करते जाओ, और प्रेम से जब तुम सब कुछ करोगे तो क्यों परमेश्वर का राज धरती पे नहीं आएगा। और ये हमसे स्टार्ट होता है, हमारे डिसीजन से स्टार्ट होता है कि आज हम प्रेम करना सीख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमने गाना भी गाया था कि परमेश्वर आप क्यों हमसे इतना प्रेम करते हैं, हाथों की रचना, इसलिए हम परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यही छोटी सी बात मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती थी कि वो जो परमेश्वर का प्रेम है वो बहुत महान है। तो हमको भी वो प्रेम करना सीखना है। जब परमेश्वर ने पूरी वाचा को नया कर दिया हमारे लिए, चाहता तो नूह के टाइम पे कर सकता था, नूह के टाइम जैसा करा, पूरी धरती को तबाह करके नया बना सकता था, पर नहीं, उनने प्रेम के खातिर अपने पुत्र को भेजा, वो सारे बंधनों को तोड़ा, उस वाचा को नया करा और हमें उसका बना दिया। तो हमको भी वैसा ही प्रेम रखना सीखना है। जब हम प्रेम रखना सीख जाएंगे ना, हर चीज़ सुंदर लगने लग जाएगी हमें। जब तक हम इंसान बैर करते हैं ना, तो हमारा दिमाग वहीं पे लगा रहता है, पर नहीं, यीशु मसीह जैसा सिखा रहे हैं, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि हम तैयार हो, कि जब हमारा ग्रूम यीशु मसीह हमें लेने आएगा तब हम तैयार रहेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस संगति को एंड करेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाल रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं प्रभु, और जितने लोगों ने आपका वचन को सुना है प्रभु, वो इसको ग्रहण करने वाले होने पाए प्रभु, इससे सीखने वाले होने पाए प्रभु, आपके प्रेम को अपने जीवन में अपनाने वाले होने पाए प्रभु, वो आपको प्रभु यीशु मसीह अपनाने वाले होने पाए प्रभु, क्योंकि आपने उस प्रेम के खातिर प्रभु
हमारे सारे पापों को प्रभु, हमारे सारे प्रभु जितने भी हमारे ऊपर बोझ थे प्रभु, आपने वो सारी चीज़ों का आपने एकदम समाप्त कर दिया। आपने वो सारी चीज़ों को भर दिया, पूरा कर दिया कि हम आज़ाद हो जाएं प्रभु। वही प्रेम रखना हम दूसरों से भी सीख पाएँ प्रभु। हमारी छोटी छोटी घटी कामों का पूरा कीजिए प्रभु, कि हम यहाँ पे इस पृथ्वी पे आपके स्वर्ग के राज को स्थापित करने वाले होने पाए, कि हमारी कलीसिया प्रभु आपकी वो प्रभु ब्राइड बनने वाली होने पाए प्रभु, जो ताप के लिए तैयार है। इस छोटी सी विनती को प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।